जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर, मेजर कलसी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए आए हैं एक नया सेशन लेके। तो आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि मैम अब क्या है, एग्ज़ाम बहुत निकट आ गया है, यानी कि अब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो लगभग 70 दिन है ना, 70 दिन भी पूरे पूरे नहीं बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले 3 सितंबर के लिए। तो उस एग्ज़ाम में आप पूछते रहते हैं जीएस के बारे में, यानी कि जीके के बारे में, जो हमारा जनरल नॉलेज है यानी जनरल स्टडीज़ है। तो जनरल स्टडीज़ में जो आपका ज्योग्राफी का सेगमेंट आता है, तो ज्योग्राफी के सेगमेंट में बहुत वास्ट सिलेबस है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके 3 चैप्टर होते हैं जो सबसे महारथी चैप्टर हैं। कौन कौन सा? एक है आपका हाइड्रोस्फीयर, एक जिसको हम ओशनोस्फीयर यानी जलमंडल भी कहते हैं, एक है लिथोस्फीयर जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, एक है हमारा एटमॉस्फेयर जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये जो तीनों मंडल हो गए, तो ये मोटा मोटा हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा कवर करते हैं, ये हमें पूरी जानकारी देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सेगमेंट। इंडियन ज्योग्राफी में आपको लगता है हम क्या क्या पढ़ें? तो इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं हमारे पर्वतों के बारे में। पहले तो भारत की स्थिति देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का आपका जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, यानी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस जो है इंडिया का, वो देखा जाता है। फिर और क्या देखा जाता है? फिर देखा जाता है भारत की अवस्थिति हो गई, फिर भारत के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं यानी ऊंचा ऊंचा पर्वत हैं, वो सारी चीज़ें। अब आज के सेशन में अब आपको हम इसमें पढ़ाएंगे, बस इसमें आप थोड़े से टाइम में ही आप ये समझ जाओगे भारत में कौन सा पर्वत कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसी के साथ आपका रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो नदियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ पे, कहाँ से निकलती हैं, उनका उद्गम कहाँ है, कहाँ पे जाके समाप्त होती हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें है ना। तो इसको सबसे पहले ये सारा चीज़ें हमारी हो जाती हैं। फिर उसके बाद भारत की वनस्पतियाँ। अब देखो जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वहाँ पे फिर उसी प्रकार की जलवायु, भारत की जलवायु, जैसी जलवायु होगी वहाँ वैसी ही वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। वनस्पतियाँ सिर्फ क्या जलवायु पे निर्भर करेंगी? नहीं, मिट्टी पे भी निर्भर करेंगी, वहाँ पे किस तरह का सॉइल पाया जाता है। और एक चैप्टर हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत में परिवहन, जो परिवहन जो होता है भारत में, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उससे भी एक क्वेश्चन आना एकदम लगभग निश्चित ही रहता है। तो ये कुछ चैप्टर आपके हो गए, जैसे इंटरनेशनल डेटलाइन, एक भारत में परिवहन, एक जो इंडिया की स्थिति, मतलब इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में पृथ्वी में कौन सी लेयर्स कहाँ पे क्या पाई जाती हैं, एक प्रश्न इससे भी निश्चित होता है। तो जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में आपके 20-22 प्रश्न आ रहे हैं, तो लगभग आधे प्रश्न रहते हैं आपके सिद्धांत बेस्ड, जो आपने ज्योग्राफिकल प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे उसके बारे में रहता है। और आधे प्रश्न कैसे रहते हैं? आधे प्रश्न आपके रहते हैं फैक्चुअल डेटा, टोटल फैक्चुअल, यानी फैक्ट्स में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि ये जो नदी है, इस नदी की सहायक नदियाँ, जैसे कि कुछ दिन पहले ये आपका 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, कि उसमें पूछा गया था 3 नदियाँ थी और उसमें नाम था कि ये जो हेमवती है, अकरावती है और ये तीनों नदियाँ हैं, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? खैर वो कावेरी की सहायक नदियाँ थी। इसी तरह से सहायक नदियाँ भी मतलब क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट। अभी गंगा की सहायक यमुना है, ये तो आपको पता ही होगा है ना, सब उत्तर भारतीय जो भी देख रहे होंगे उनको पता होगा। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, बड़ी नदियां, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, इनके बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी? तो इसको हमें पढ़ना होगा है ना। तो इसी सेगमेंट में चलिए आज के छोटे से इस वीडियो में हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इंडिया के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस पूरे भारत में हम इसमें पूरा देख लेते हैं कि पूरे नक्शे में ये जो हमारा इंडिया, यहाँ से आपका पूरा इतना जो पूरा इस तरह से जाता है, जिसमें से इंडिया में जो माउंटेन्स हैं, यानी कि ये हमारे भारत का नक्शा आ जाता है, यहाँ पे ये नेपाल आ जाता है, यहाँ पे सिक्किम है, ये आपका अरुणाचल है। इस पूरे नक्शे में हमें हमारे पर्वत देखने हैं। तो यहाँ पे जो पर्वत बने हुए हैं, तो साउथ के जो पर्वत हैं वो तो इसमें बने हुए हैं, नॉर्थ के पर्वत हम बनाएंगे। यानी पूरी भारत भूमि को अगर हम देखें, इसको भौगोलिक दृष्टि से अगर इसको डिवाइड करना हो तो नंबर 1 पे आएगा नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी उत्तर के विशाल जो आपके पर्वत हैं, है ना, यानी कि नॉर्दर्न, और हमारे क्या आ जाएंगे? माउंटेन्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा द ग्रेट प्लेन्स, यानी उत्तर के विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, है ना, यानी उत्तर के विशाल मैदान। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आएगा हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द
पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्कन के पठार के नाम से। चौथे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया यानी तटीय भूभाग। और कोस्टल एरिया के बाद जो 5वें नंबर पे हमारा आएगा, यानी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5th नंबर पे जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, आइलैंड ग्रुप, यानी कि आइलैंड क्षेत्र। आइलैंड में हमारे देश में आइलैंड ग्रुप्स में कौन कौन है, 2 ही ग्रुप तो हैं, एक क्या है लक्षद्वीप यहाँ पे है, और एक क्या है अंडमान निकोबार जो कि इस तरफ है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर के विशाल पर्वत में, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके उत्तर के विशाल पर्वतों को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा ट्रांस हिमालय, एक होगा हिमालय, एक होगा पूर्वांचल हिल। तो आप कहेंगे मैम ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय बनने से पूर्व जो पर्वत हुआ करते थे उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो हिमालय जहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, जहाँ दोनों जुड़ी थी, तो जैसे अगर कोई पेपर फट जाता है तो हम उसको चिपकाते हैं तो बीच में टेप का निशान आ जाता है ना, जॉइंट का निशान आ जाता है। तो उसी तरह जो 2 प्लेट यानी 2 भौगोलिक प्लेटें मिल रही हैं तो उनका जो बाइंडिंग एलिमेंट होता है, जो बीच में जोड़ का एरिया होता है, वो पर्वत होते हैं। कौन से पर्वत, फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत। हिमालय क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है। तो यहाँ पे जो 2 प्लेटें आपके आपस में मिली थी तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बने काफ़ी ऊंचे ऊंचे, इसको हम कहते हैं, ये है हमारी हिमालयन रेंज। हिमालय रेंज बनने से पहले भी जो कुछ पर्वत यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे उनको कहते हैं ट्रांस हिमालय। उनको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। तो वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा कौन है, काराकोरम की पहाड़ी। कौन है, काराकोरम को के से डिनोट कर लें। फिर यहाँ पे आपका ऐसे एक है पहाड़ी जिसका नाम है लद्दाख की पहाड़ी, यहाँ पे है जास्कार। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कार, और इधर तिब्बत की तरफ आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है कैलाश रेंज। इसका नाम क्या है, कैलाश रेंज यानी कैलाश पर्वत। तो ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय से अब हम आ जाते हैं सीधे हिमालय में। तो ये है हमारे हिमालय। अच्छा, हिमालय को भी हम 2-3 भाग में डिवाइड करेंगे। कैसे, हिमालय में भी एक जो सबसे ऊंचे वाला हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय जिसको कहते हैं। दूसरा हमारा आ जाएगा लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय, उसी को हिमाचल कहते हैं, उसी को लेसर कहते हैं। और जो सबसे छोटा होता है उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। इसकी ऊंचाई एवरेज जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 1500 मीटर तक रहती है। ठीक है, जो ग्रेटर हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक होती है। जो मध्य यानी कि लेसर हिमालय जिसको हिमाचल भी कहते हैं उसकी औसत ऊंचाई हमारी कितनी होती है, उसकी औसत ऊंचाई हमारी होती है आपकी 4500 मीटर के आसपास, 3500 से 4500 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ग्रेटर हिमालय में हमारी ऊंची ऊंची चोटियाँ कौन सी आएंगी, यहाँ पे हमारा आएगा माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे है हमारा कंचनजंगा, यहाँ पे है हमारा K2, यहाँ पे है बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब क्या है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ग्रेटर हिमालय के साउथ में यहाँ पे जो चोटी आएगी जिसको लेसर हिमालय कहते हैं, कश्मीर में है, उसका नाम है पीर पंजाल। इसका नाम क्या है, पीर पंजाल। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना, एक मैप लीजिएगा, उस मैप में बनाते चलिएगा। तो पीर पंजाल, और पीर पंजाल के नीचे यहाँ हिमाचल से होते हुए जिसका नाम है, उस चोटी का नाम है धौलागिरी। मतलब ये आपकी धौलाधार रेंज है। कौन सी रेंज है, धौलाधार रेंज, पीर पंजाल धौलाधार रेंज। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके नेपाल में आ जाता है महाभारत रेंज और नागतिब्बा रेंज। तो नेपाल की रेंज हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम भारत की ही याद कर लें, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब हम आएंगे फिर उसके बाद शिवालिक की रेंज तो बहुत छोटी छोटी होती है ना, शिवालिक 1500 मीटर उसकी हाइट ही होती है, एवरेज हाइट जो होती है। अब हम आ जाते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो हमारे पर्वत, नॉर्थ ईस्ट के हमारे पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत पाए जाते हैं, यहाँ पे है डाफला, फिर यहाँ पे है मिरी, यहाँ पे है अबोर, यहाँ पे है मिश्मी। तो इनके नाम हम जो लिखेंगे, इनके नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है, डाफला, ये क्या है, अबोर, ये क्या है, मिरी। डाफला, सॉरी, ये डाफला है, ये मिरी है ना। यहाँ पे डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी है। तो यहाँ पे क्या है, मिरी, और ये क्या है, अबोर, और यहाँ पे क्या है, मिश्मी। ये पहाड़ियाँ हो गई, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश समाप्त हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो राज्य आता है उसका नाम क्या है, नागालैंड। तो यहाँ पे कौन सी आपकी हिल्स पाई जाती हैं, ऊपर नागा हिल्स पाई जाती हैं। नागालैंड के नीचे है यहाँ पे मणिपुर। तो यहाँ पे कौन सी हिल्स पाई जाती हैं, मणिपुरी हिल्स। इनका नाम, तो इनके नाम तो बड़े इजी हैं। नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुरी हिल्स, और उसके नीचे है मिजोरम। मिजोरम में जो हिल्स पाई जाती हैं उनका नाम है मीजो हिल्स। क्या नाम है, मीजो हिल्स, यानी इन्हीं को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन, मीजो हिल्स को ही कहते हैं। यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में पाई जाती हैं त्रिपुरी हिल्स।
क्या पाई जाती हैं? त्रिपुरी हिल्स। और यहाँ पे एक राज्य है जो कि बांग्लादेश के एकदम कंधे पे विराजमान है, उसका नाम है मेघालय। मेघालय में देखो 3 पहाड़ियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, एक का नाम है जयंतिया। यानी कि क्या क्या है? गारो, खासी, जयंतिया। एक्चुअली मेघालय में इसी के नाम की जनजातियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया के नाम की जनजातियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पे है ये आपका गारो, खासी, जयंतिया। ठीक, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे पर्वत हो गए, उत्तर भारत के पर्वत हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने प्रायद्वीपीय भारत पे। प्रायद्वीपीय भारत पे जो हमारे पर्वत हैं, सबसे पहला प्रायद्वीपीय भारत की ये जो आपकी उत्तर पश्चिमी सीमा पे आता है, जिसका नाम है अरावली पर्वत। क्या नाम है? अरावली। एक टाइम पे अरावली हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन अभी इसकी ऊंचाई ये क्षरण की वजह से, लगातार अपक्षय और क्षरण होने की वजह से इसकी ऊंचाई कम हो गई है। तो अरावली, और अरावली के बाद में यहाँ पे एक ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी, जो कि गुजरात की तरफ से होते हुए और यहाँ बिहार के सासाराम तक जाती है। इसका नाम क्या है? विंध्य पर्वत श्रेणी। तो ये हमारी चली गई विंध्य। और विंध्य के सबसे यहाँ पे ईस्ट में, यानी विंध्य के सबसे पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणी है? इसका नाम है कैमूर हिल्स। ये बिहार की तरफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, कैमूर हिल्स। विंध्य के नीचे पैरेलल में हमारी एक पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है सतपुड़ा। इसका नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका नाम क्या है? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा के साथ ही बगल में हमें क्या मिल जाती है? ये देखिए यहाँ पे सतपुड़ा लिखा है। सतपुड़ा के बगल में हमें मिलती है महादेव। कौन सी चोटी मिलती है? महादेव। इवन सेंट्रल इंडिया की सबसे ऊंची जो चोटी धूपगढ़ है वो महादेव हिल्स पे ही स्थित है, महादेव पहाड़ियों पे। और ये धूपगढ़ जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छा मतलब कि घूमने का जगह है। एमपी में बहुत लोग घूमने वहाँ पे जाते हैं। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो है वो धूपगढ़ इधर ही आता है, ठीक है, महादेव हिल्स में। महादेव हिल्स के बगल में एक पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है मैकाल की पहाड़ी। ये देखिए लिखे मैकाल, महाकाल मत लिख दीजिएगा, है ना। ये क्या है? मैकाल है। मैकाल की पहाड़ी में सबसे ऊंचा जो एरिया है उसको कहते हैं अमरकंटक का पठार। और अमरकंटक के पठार से हमारी निकलती हैं 3 नदियाँ। कौन कौन सी? एक हमारी निकलती है सोन नदी जो कि चली जाती है इधर बिहार की ओर, ठीक है। एक निकलती नर्मदा जो कि चली जाती है गल्फ ऑफ खंभात में। और एक हमारी इधर की तरफ निकलती है जिसका नाम है महानदी। तो तीनों नदियाँ 3 दिशा में जा रही है, एक ऊपर की ओर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है। तो मैकाल में ही है अमरकंटक का पठार, ठीक। अब जो हमारे भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में इधर की जो ऊंची पहाड़ियां हैं इनको कहते हैं वेस्टर्न घाट। इनको क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और इधर की जो पहाड़ियां इनको कहते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं? नीलगिरी हिल्स। इसको हम क्या कहते हैं? नीलगिरी हिल्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? नीलगिरी हिल्स। क्या लिखा है यहाँ पे? नीलगिरी हिल्स। इसको हम क्या कहते हैं? नीलगिरी हिल्स। यानी कि ये दोनों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, इसको लिख लीजिएगा, नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी। आपके PYQ में भी पूछा गया, क्या नाम है? डोडा बेट्टा। क्या नाम है? डोडा बेट्टा नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तब डोडा बेट्टा मत लिखना। डोडा बेट्टा बस थोड़ा सा ही नीचे रह जाता है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है हमारे नीलगिरी के साउथ में एक पर्वत है जिसका नाम है अन्नामलई। क्या नाम है इसका? अन्नामलई। और इसके साउथ में एक पर्वत है जिसका नाम है कार्डमम हिल। और सबसे साउथ में जो पर्वत है उसका नाम है नगरकोइल, जो कि इस नक्शे में नहीं है, इसको हमने यहाँ पे बना दिया। नगरकोइल की पहाड़ियाँ सबसे साउथ में हैं, ठीक है। तो अन्नामलई पहाड़ी जो है इसके सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है अनई मुडी। अनई होता है हाथी, मुडी मतलब मुंडी, यानी हाथी की मुंडी जैसा उस चोटी का शेप है, इस वजह से वो अनई मुडी। और ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची सर्वोच्च जो चोटी है वो है अनई मुडी, जो कि अन्नामलई में आती है, ठीक है। इतने हमारे ये माउंटेन्स हो गए। अब यहाँ पे हमारा एक एरिया आता है, ये झारखंड राज्य आता है। झारखंड पूरा राज्य एक पठार पे स्थित है और उस पठार का नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या नाम है उसका? ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी बीचों बीच उस प्लेट्यू से बहेगी। जैसे मान लो ये प्लेट्यू है, बीच से नदी बह रही है, तो ऊपर का आधा भाग कहलाता है हजारीबाग का पठार और नीचे का आधा भाग कहलाता है रांची का पठार और पूरा एक साथ क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार।
तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब छोटा नागपुर के पठार के नीचे एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है गरजात हिल्स। क्या नाम है? गरजात की पहाड़ियाँ। और हमारे पश्चिम बंगाल में एक पहाड़ियाँ आती हैं जिनका नाम है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, सॉरी राजमहल की पहाड़ियाँ। क्या नाम है इनका? राजमहल की पहाड़ियाँ हमको कहाँ देखने को मिलती हैं? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। अच्छा, आप देखेंगे कि आप कहेंगे मैम यहाँ से नदी आ रही है, ये गई बांग्लादेश में जाके बही, यहाँ से सांगपो नदी जो कि भारत में प्रवेश करी और कहलाई ब्रह्मपुत्रा नदी, ये भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश कुछ ऐसा नाली जैसा शेप नहीं हो रखा है कि वहाँ से भी पानी आ रहा है तो बांग्लादेश में, यहाँ से भी पानी जा रहा है तो बांग्लादेश में। तो एक्चुअली में भूगोल की भाषा में ये जो अवनलिका जैसा जो क्षेत्र बना है, जो गहरा क्षेत्र है जहाँ से सारा पानी बह के निकल रहा है, इस क्षेत्र को कहते हैं मालदा गैप। क्या कहते हैं? मालदा गैप, MALDA, मालदा और गैप, है ना, ये क्या कहलाता है? और इस पूरे मालदा गैप के ऊपर स्थित है बांग्लादेश, है ना। तो इस मैप में हमने ये देखा, और यहाँ पे हम देखेंगे हमारे महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता की पहाड़ियों के नीचे बालाघाट की पहाड़ियाँ, ये हमारी पहाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। इस मैप में हमने हमारी जितनी भी हमारी पहाड़ी रेंज हैं, जिसमें से यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हम देख लेंगे पालकोंडा रेंज, जावदी और शेवरॉय, बाकी सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल पालकोंडा, जावदी, शेवरॉय, केवल ये पहाड़ियों को हमने देख लिया। ठीक है, ये हमने इस पूरे मैप में ये हमने आज सारी ही पहाड़ियों के बारे में देखा। भारत में जितनी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इन्हीं पहाड़ियों के आसपास से हमारी नदियाँ निकलती हैं। तो इसी तरह हमको करना है कि एक मैप में आप बना लो भारत की सारी पहाड़ियाँ, एक मैप में आप बना लो भारत की सारी नदियाँ, एक मैप में आप बना लो पहाड़ों के बीच के सारे दर्रे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैप के थ्रू ही कवर हो जाएंगी। रिवाइज़ करने का जब टाइम आएगा, जब एग्ज़ाम निकट आएगा, बस वो मैप देखा, रिवाइज़ हो गया, है ना। तो अलग से हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हमारा पढ़ाई का अप्रोच होना चाहिए। इसी तरह का वीडियो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपको वीडियो किस तरह से लगा, आप किस तरह से और बेटर वीडियो बनाना मतलब चाहते हैं, तो हम उसी तरह से आपको वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।